दोस्तों ये है एक टाइम डिले ऑन सर्किट। मतलब इस सर्किट में अगर आप पावर सप्लाई देते हो तो ये कुछ देर बाद ऑन होगा और ये मैंने बनाया है सिर्फ एक एनपीएन ट्रांजिस्टर की मदद से जो है BC547। और दोस्तों इस सर्किट के वर्किंग प्रिंसिपल जानने के बाद आप लोगों को शायद एक कन्फ्यूजन हो रहा मन में कि इस सर्किट का इस्तेमाल कहाँ पर है। वैसे दोस्तों मैंने इस पर दो प्रोजेक्ट पहले ही बना दिया है जो है हमारा एंटी स्लीप अलार्म डिवाइस। इनमें से एक प्रोजेक्ट को मैंने बनाया था इंफ्रारेड सेंसर के ऊपर डिपेंड करके और दूसरे को टील सेंसर के ऊपर डिपेंड करके जो एक मर्क्यूरी टील स्विच था। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप गाड़ी चलाने के वक्त अगर थोड़ा सा टाइम नीचे देखो या फिर आंखें बंद करो तो आप सो रहे होंगे, लेकिन ये 2.5 या फिर 2 सेकंड से ज्यादा हो तो ये रिस्की हो जाता है। तो ये सर्किट उसी को काउंटर करता है। This video is sponsored by JLCMC, your all-in-one solution for mechanical parts and electronic components। छोटी और मीडियम बिजनेसेस, DIY मेकर और क्रिएटर के लिए ये एक ट्रस्टेड सप्लाई चेन है। देयर इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन लाइन गारंटीज टॉप नॉच क्वालिटी व्हाइल कीपिंग द प्राइस सुपर कॉम्पिटिटिव। JLCMC जल्द ही एक कस्टमाइजेबल इंडस्ट्रियल सर्विस भी लॉन्च कर रहा है जो क्रिएटर के लिए एकदम सस्ती और हाई परफॉर्मेंस होगी। JLCMC के साथ आप दुनिया के किसी भी कोने से बेस्ट क्वालिटी पार्ट बहुत ही सस्ती कीमत पर ऑर्डर कर सकते हैं। सो डोंट मिस आउट, ग्रैब द कूपन एंड स्टार्ट बिल्डिंग टुडे। और अपने $19 कूपन के लिए मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आज ही रजिस्टर कीजिए। अब चलिए दोस्तों इस सर्किट को प्रैक्टिकली यूज़ करके देखते हैं। मैं जब इस सर्किट को ऑन करूंगा मतलब सर्किट तो हमारा ऑन हो जाएगा, लेकिन ये जो LED है ये 5 सेकंड बाद ऑन होगा। तो इसीलिए मैंने मोबाइल में स्टॉप वॉच भी ऑन करके रखा है। दोस्तों ये हमारा एक टाइम डिले ऑन सर्किट है और ये VCC और ये ग्राउंड। VCC में हम लोग +5 वोल्ट देंगे और ग्राउंड में -5 वोल्ट देंगे। तो अगर हम इसको पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करें तो यहाँ पर से करंट 47 किलो ओम के द्वारा इस कैपेसिटर को पहले चार्ज करेगा। अब जब तक चार्ज हो रहा है तो यहाँ पर वोल्टेज बहुत ही कम होगा, मतलब 0.7 वोल्ट के नीचे होगा। जब ये बेस में इस रेजिस्टर के साथ इस बेस में 0.7 वोल्ट यहाँ पर पहुँच गया ट्रांजिस्टर के बेस में, तो ट्रांजिस्टर तब ऑन होने लगेगा। तो हमारा उसके बाद जो करंट है इस डायरेक्शन में 1 किलो ओम रेजिस्टर के साथ इस LED के साथ कलेक्टर से एमीटर फिर ग्राउंड इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। अब जब तक हमारा कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, जब तक यहाँ पर 0.7 वोल्ट नहीं बन रहा है तब तक ये LED ऑन नहीं होगा, क्योंकि उसके पहले ये पाथ करंट का जो पाथ है इस डायरेक्शन में होगा। लेकिन जब यहाँ पर कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया तो यहाँ पर 0.7 वोल्ट बेस में पहुँच जाएगा तो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। तो इसके बाद इस 1 किलो ओम रेजिस्टर के साथ LED के साथ कलेक्टर से एमीटर की ओर और ये ग्राउंड, तो यह से सर्किट हमारा कंप्लीट होगा। तो इसका मतलब कैपेसिटर जब तक चार्ज हो रहा है और इस रेजिस्टेंस के वैल्यू अगर आप बढ़ाओगे तो और भी धीरे से कैपेसिटर को चार्ज करेगा। तो यही दोनों चीज़ डिपेंड करता है। मतलब अगर आप कैपेसिटर का वैल्यू अगर बढ़ा लोगे तो ये कैपेसिटर चार्ज होने में टाइम ज़्यादा लगेगा, या फिर इस रेजिस्टेंस से वैल्यू भी आप अगर बढ़ा लोगे तो भी इस कैपेसिटर को धीरे से चार्ज करेगा। तो ये आपके मॉडिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पर आप लोग एक पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब वेरिएबल रेजिस्टर 1 मेगा ओम तक भी इस्तेमाल कर सकते हो। और भी मतलब ये तो कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो होता है ये तो वेरिएबल नहीं होता है फिलहाल। तो ये किसी भी एक कैपेसिटर को वैल्यू आप लगाकर यहाँ से आप लोग उसको मतलब टाइम डिले को आप कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पर 1 किलो ओम है, ये 5 वोल्ट, अगर यहाँ पर आप लोग 12 वोल्ट भी दे सकते हो। उसके बाद आप लोग को रेजिस्टेंस और इस कैपेसिटेंस का वैल्यू आपके हिसाब से इसको चेंज करना पड़ेगा। और दोस्तों ये वाला सर्किट पिछले वाले सर्किट से एकदम ऑपोजिट सर्किट है। मतलब इसको में अगर आप पावर सप्लाई देते हो तो ये डायरेक्टली ऑन होगा, लेकिन कुछ देर बाद ये ऑफ हो जाएगा। मतलब ये ऑटो ऑफ सर्किट है। अब इस सर्किट में मैं 2 ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि 2 ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करने से ये सर्किट बहुत ही सस्ता हो जाता है। लेकिन एक ट्रांजिस्टर का अगर इस्तेमाल करूँगा तो रजिस्टर भी मुझे ज़्यादा वैल्यू का लेना पड़ेगा और कैपेसिटर भी। तो इसलिए मैंने 2 रजिस्टर की मदद से सर्किट को बना रहा हूँ। और दोस्तों इस सर्किट का इस्तेमाल गीज़र में किया जाता है। मतलब पानी गर्म होने के बाद ऑटो ऑफ हो जाता है, या फिर आयरन में जहाँ पर थोड़े टाइम ऑन होने के बाद मतलब गर्म होने के बाद चीज़ ऑटोमेटिकली ये ऑफ हो जाता है। और इस सर्किट का इस्तेमाल आप एक बजर और LED लगाकर लोड शेडिंग पर भी कर सकते हो। मतलब मान लीजिए करंट ऑफ हो गया है, उसके बाद चला है तो ये कुछ देर बाद ऑन होगा, मतलब अलार्म देगा कि करंट आ गया है अभी। तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। दोबारा जब करंट बत्ती गुल हो जाएगा फिर से जब दोबारा आएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ अभी इलेक्ट्रिसिटी ऑन है। और दोस्तों इस सर्किट में मैंने पैरेलल एक बजर और LED को यूज़ किया है, लेकिन बजर का साउंड मैंने बहुत ही धीमा कर दिया है क्योंकि ये कानों में बहुत चुभता है, तो आप लोगों को परेशानी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर LED को देखकर आप लोग समझ सकते हो ये चीज़ किस तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों ये हमारा एक टाइम डिले ऑफ सर्किट है और ये VCC इसका।
और इसका GND सर्किट का। यहाँ पर हम लोग +12 वोल्ट देंगे, यहाँ पर -12 वोल्ट देंगे। अब करंट का सबसे इजी बात ये होगा, VCC से करंट 1 किलो ओम रेजिस्टर के साथ इस LED के साथ हमारा नेगेटिव या फिर ग्राउंड में चले आए तो यहाँ पर हमारा LED जलता रहेगा। मतलब जब भी आप 12 वोल्ट के साथ हमारा ये सर्किट कनेक्ट करोगे तो हमारा LED जलेगा। अब मुद्दे की बात देखिए, जब ये सर्किट ऑन है तो इस सर्किट के 1 मेगा ओम के थ्रू, इस रेजिस्टेंस के थ्रू इस कैपेसिटर को ये चार्ज करने लगेगा। जब तक ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तब तक तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब एक बार कैपेसिटर चार्ज हो गया और ये वाला ट्रांजिस्टर 0.7 वोल्ट पर चला आया इसका बेस, तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। तो इससे करंट अब इस दिशा की ओर भी फ्लो करने लगेगा, मतलब कलेक्टर से एमीटर से इस बेस में भी करंट चला जाएगा। अब इस ट्रांजिस्टर के बेस में करंट जाने का मतलब है ये ट्रांजिस्टर भी ऑन होगा और यहाँ पर से जो करंट जा रहा था वो डायरेक्टली इस कलेक्टर से एमीटर की ओर इस ग्राउंड में चलाएगा। मतलब यहाँ पर LED के साथ वहाँ पर करंट अब जाना बंद हो जाएगा तो हमारा LED भी ऑफ हो जाएगा। तो करंट का सबसे इजी बात ये हो जाएगा, मतलब डायरेक्टली ये कलेक्टर से एमीटर के थ्रू ग्राउंड के में चला है। तो यही मुद्दा की बात है। यहाँ पर आप 12 वोल्ट पे इसको चला सकते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस का वैल्यू कम करके आप लोग इसका जो वैल्यू है इसको भी कम कर सकते हैं। और वही बात है, यहाँ पर रेजिस्टेंस घटा और या फिर बढ़ा करके इसका जो इंटरवल टाइम है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इस कैपेसिटर का भी वैल्यू अगर आप बढ़ाओगे तो ये ज़्यादा टाइम तक हमारा ये LED ऑन रहेगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा कैपेसिटर को चार्ज होने में। तो उतने टाइम तक हमारा LED जलेगा। जब एक बार फुल चार्ज हो जाएगा तो हमारा LED भी ऑफ हो जाएगा।